गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि बेरोजगारी की समस्या के उपाय क्या होने चाहिए। बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कि जो देश है भारत, इसके अंदर बेरोजगारी की समस्या के क्या उपाय होने चाहिए जिससे बेरोजगारी बच्चों भारत देश के अंदर खत्म हो जाए। तो बच्चों, इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बच्चों यह टॉपिक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि बेरोजगारी की समस्या के क्या उपाय होने चाहिए। तो बच्चों, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, बेरोजगारी की समस्या के उपाय। तो बच्चों, सबसे पहले उपाय यह होना चाहिए, देखिए भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर तुरंत प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए। जनसंख्या कम होने पर अधिक लोगों को रोजगार मिलना संभव हो जाएगा। तो बच्चों, जो भारत देश है यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि दर जो है ये बहुत तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन इस पर तुरंत प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए। इससे क्या होगा, जब कम जनसंख्या होगी तो अधिक लोगों को रोजगार मिलना संभव हो जाएगा। तो इससे बेरोजगारी बच्चों समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय यही होना चाहिए, क्या भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इस पर तुरंत प्रभावी ढंग से रोक लगाई जानी चाहिए और कम जनसंख्या होने पर अधिक लोगों को रोजगार मिलना संभव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है बच्चों। देखिए दूसरा उपाय क्या होना चाहिए, भारत में शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने पर नवयुवक स्वरोजगार कार्यक्रम को अपनाकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, भारत के अंदर जो शिक्षा है वह भी व्यवसाय परक बनाई जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने पर जो नए युवक यानी कि नए व्यक्ति युवक होते हैं, यह इनके स्वरोजगार कार्यक्रम को अपनाकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह भी भारत के अंदर शिक्षा भी एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी उपाय देखेगा बच्चों। तीसरा, भारत में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास तेजी से किया जाना चाहिए, क्योंकि कुटीर तथा लघु उद्योग अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों, भारत के अंदर एक यह भी होना चाहिए, क्या जो कुटीर एवं लघु उद्योग है इनका तेज गति से विकास होना चाहिए, क्योंकि जो कुटीर तथा लघु उद्योग जो होते हैं बच्चों, यह अधिक जो भारत के लोग हैं इनको अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होते हैं। तो भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। यह है कि बेरोजगारी की समस्या होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में समस्या का उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों चौथी समस्या देखेंगे, बड़े पैमाने के उद्योगों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करके रोजगार के साधन बढ़ाकर भी बेरोजगारी की समस्या का हल किया जा सकता है। तो बच्चों, जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनका उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके बेरोजगारी के साधन बढ़ाकर भी बेरोजगारी की समस्या का हल किया जा सकता है। इनके बच्चों जैसे कि बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, पेपर मिल, शुगर मिल, यह बहुत बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। तो इनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके इनका अच्छी तरीके से उपयोग करके धन संपत्ति कमा के रोजगार के साधन बढ़ाकर, जिससे रोजगार मिल सके, ऐसे साधन बढ़ाकर भी बेरोजगारी की समस्या का हल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों आपको पांचवा समस्या का उपाय देखेंगे बेरोजगारी की, कृषि व्यवसाय में सहायक उद्योग धंधों का विकास करके भी बेरोजगारी दूर की जा सकती है। यानी कि जो कृषि होती है, कृषि व्यवसाय में सहायक उद्योग धंधों का विकास करके भी बेरोजगारी दूर की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो कृषि में ऐसे सहायक उद्योग का विकास होना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। ठीक है बच्चों, यह भी एक बेरोजगारी की समस्या का उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों आपको छठा उपाय देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाकर उद्योग धंधों का विकास करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी कि बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में बिजली का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि वहाँ पर मुख्य तरीके से बिजली नहीं आती है, तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र गांव बस्ती के जितने भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बिजली पहुँचाकर उद्योग धंधों का विकास करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर बिजली अच्छी तरीके से पहुँचाकर और वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास बहुत तेजी से करना चाहिए। इससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या जो होती है गाँव बस्ती के अंदर वह भी समाप्त हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको सातवीं समस्या देखेंगे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर सभी लोगों के लिए रोजगार का अवसर जुटाकर बेरोजगारी की समस्या का अंत किया जा सकता है। तो बच्चों, जो जनसंख्या वृद्धि है इस पर रोक लगाकर
सभी लोगों के लिए रोजगार का अवसर जुटाकर बेरोजगारी की समस्या का अंत किया जा सकता है। तो यह भी एक बेरोजगारी की समस्या का एक उपाय होता है बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था बच्चों कि बेरोजगारी की समस्या का उपाय क्या होना चाहिए बच्चों। इस तरीके से यह जो टॉपिक है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा के बेरोजगारी की समस्या के क्या उपाय होने चाहिए। इस तरीके से अगर जो आप बोर्ड एग्जाम में लिखे तो आपके 5 नंबर बच्चों पक्के हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।